संसार की हर चीज अपने साथ जब आती है तो एक एक्सपायरी डेट लेकर के आती है कि इस दिन इस तारीख को इसका विनाश हो जाएगा। संसार में हर चीज अंतिम दिन के निश्चितता के साथ आती है, पर दुनिया में भैया सारी चीज एक दिन एक्सपायर हो जाएगी, सारी चीज एक दिन मिट जाएगी, पर एक चीज जो ना कभी मिटी थी, ना कभी मिटी है और ना कभी मिटेगी, वो क्या है? बोले एक ही चीज है, भगवान, भगवान की भक्ति और भगवान का नाम। राम नाम त्रेता में भी, सतयुग में भी था, राम नाम द्वापर में भी था और राम नाम कलयुग में भी है, और जब सारी धरती भी मिट जाएगी तब भी राम नाम रहेगा, तब भी राम नाम रहेगा। जब कुछ नहीं था तब भगवान थे, जब सब कुछ है तब भगवान है, और जब कुछ नहीं भी बचेगा तब भी भगवान ही रहेंगे। इसलिए वो हैं सत्य, इसलिए वो सत्य है। संसार में आप किसी चीज को सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि सब चीज झूठी है। दिखने में लग रही है सच्ची है, दिखने में लग रहा है, यही तो भगवान कहते हैं माया क्या है, यही तो मेरी माया है। आज हम कुछ पढ़ रहे थे तो उसमें उदाहरण में किसी ने लिखा था बड़ी सुंदर बात कि माया क्या है भगवान की। बोले जो है वो नहीं दिखता है। तो उदाहरण क्या दिया? बोले ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारे मुंह के सामने, ये क्या है? बोलिए ना, जोर से बोलो। माइक। दिख क्या रहा है? माइक। पर ये माइक नहीं, माइक से पहले लोहा है, पर ये दिखेगा माइक। इसका वस्तुतः तत्व लोहा है, पर कोई भी इसको देखते ही लोहा नहीं बोलेगा, इसको देखते ही बोलेगा कि माइक है। लेकिन वस्तुतः जो है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इस लोहे के अनेक अनेक शेप, साइज, रूप हो सकते हैं। हो सकता है स्पीकर भी लोहे का हो सकता है डंडी जो लगी है ये भी लोहे की है, पंखा भी लोहे का है। लेकिन वो लोहा तत्व नहीं दिखता है, दिखता कुछ और है। किसी मैया ने, हमने या ये पहन रखी है, क्या है ये? अरे बोलो ना। अब किसी ने सोना नहीं बोला, जबकि ये है क्या? तत्व क्या है? गले में आप कुछ पहन रखा हो तो क्या पहन रखा है? बोले चेन पहन रखी है। चेन उसकी आकृति है, चेन उसका आकार है। वस्तुतः वो चेन नहीं है, वस्तुतः वो स्वर्ण है। पर जो है वो वैसा न दिखाई देना ही माया कहलाता है, उसी को माया कहते हैं। भगवान ने इस दुनिया को ऐसा बढ़िया सिस्टम फिट कर दिया है कि सब झूठी चीज यहां सच नजर आती है, सब असत्य चीज यहां सत्य नजर आती है। इसलिए भगवान कहते मेरी माया, मम माया। अच्छा, कितना सुंदर शब्द कहा है भगवान ने। माया क्या? मम माया दुरत्यया देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती। भगवान किसी भी चीज को जब बनाते तो अपना बनाते। माया को भी कह रहे मम माया, मेरी माया। माया भी भगवान की है, पर कब भगवान की है? देखो, चाबी, एक ताले की एक ही चाबी होती है, बंद भी उसी से होती है, खुलती भी उसी से। अलग अलग चाबी नहीं चाहिए आपको, बंद करने के लिए अलग, खोलने के लिए अलग। तो माया भी अगर संसार वालों की माया होगी तो वो कहीं ना कहीं बंधन में डाल देगी, पर वही माया अगर ठाकुर जी की मान करके करेंगे तो वही माया भी बंधन से मुक्त कर देगी। चाबी एक ही है, चाबी नहीं बदलनी है, चाबी एक ही रहेगी, संसार एक ही रहेगा। संसार भक्तों के लिए भी वैसा ही था, संसार अभक्तों के लिए भी वैसा ही है। माया उनके लिए भी वैसी थी, माया भक्तों के लिए भी वैसी है, पर दोनों का देखने का, समझने का नजरिया अलग है।
इसलिए एक के लिए माया बंधन है, एक के लिए माया बंधन मुक्ति है। तो माया क्या, जो झूठ होते हुए भी सच दिखाई दे। जैसे एक महाराज जी कहते थे, कथा सुनाते थे, एक गुरुजी के संग एक चेला जी जा रहे थे नदी के किनारे किनारे। तो नदी के किनारे किनारे चेला जा रहा था। चेला थोड़ा सा लालची था, अभी पका नहीं था, कच्चा था, उसे बात बात पे लालच आ जाता था। तो पानी में वो एक काला काला कुछ कंबल सा बहता जा रहा था। चेला बोला, गुरुजी कंबल बहता जा रहा, आप कहो तो कंबल ले आऊं, ठंड में बचने के काम आए। गुरुजी बोले, अरे बेटा जी, काय को तेरे पास एक है ना, काय को दूसरे का लालच। बोले, ना ना गुरुजी, दो मिल जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया, एक को धो लेंगे, एक को सुखा लेंगे, एक को ओढ़ लेंगे। गुरुजी ने समझाया पर न माना, कूद गया और कूद के भीतर कंबल लेने गया। और जैसे पानी में नदी में अंदर गया, पकड़ा तो पता चला कंबल नहीं, वो काला काला भालू था। सो भालू ने कहा, आ बेटा हम बताते हैं तुझे। तो भालू ने उसको पकड़ लिया। अब जैसे पकड़ लिया तो गुरुजी किनारे पे खड़े हुए पूछ रहे, अरे भैया तू तो वहीं रुक गया, आता क्यों नहीं है? तो अंदर से चीख चीख के बोलता, गुरुजी हम कैसे आए, हमको कंबल ने पकड़ लिया। गुरुजी हम कैसे आए, हमको कंबल ने पकड़ लिया। अब बताओ, ना तो कंबल है ना किसी कंबल ने पकड़ा है, पर हमें ऐसा लगता है कि इसने हमें पकड़ लिया है, यही माया है। ना तो कोई कंबल है ना कोई भूत है, पर वही वाली बात है कि कंबल छोड़ो, मतलब भालू छोड़ो तो तुरंत छूट जाओगे, पर उसको छोड़ना नहीं चाहते और कहते हैं कि कंबल ने पकड़ रखा, माया ने पकड़ रखा। एक और उदाहरण देते, बोले एक बानर, एक बंदर को जब पकड़ना होता है ना मदारी को पिंजड़ा में, तो क्या करता है, पिंजड़े में वो एक लड्डू रख देता है। तो जैसे पिंजड़े में लड्डू रखा तो बंदर को लड्डू बहुत प्रिय है, तो भागा भागा आता है और पिंजड़े के छेद में, एक ही छेद होता है छोटा सा, उसमें हाथ डालता है, हाथ डाल के लड्डू को पकड़ता है, लड्डू को पकड़ के खींचता है बाहर। अब जैसे हाथ अंदर डाला था तब तो आराम से चला गया था, पर अब जब लड्डू हाथ में पकड़ लिया तो हाथ मोटा हो गया, छेद छोटा सा है, अब उसमें से निकाले तो निकल नहीं रहा, हाथ अटक गया। अब अटका तो उसके फ्रेंड सर्कल के वाले जो बंदर थे उनने पूछा, भाई तू चलता क्यों नहीं आगे? तो कहता है, मैं कैसे चलूं, इस पिंजड़े में एक भूत बैठा है, भूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया, भूत छोड़े तो जाऊं, भूत पकड़े बैठा है मुझे। अब बताइए, पिंजड़ा में भूत है? बोलिए ना, नहीं है। कोई बैठा है जिसने हाथ पकड़ रखा है? नहीं है। फिर भी क्यों बंधन में है? बोले एक ही तरीका, लड्डू छोड़ दे बंधन से मुक्त हो जाएगा, पर लड्डू छोड़ना नहीं चाहता। यही हालत हम सबकी है, दुनिया को पकड़ के बैठे, लड्डू छोड़ना नहीं चाहते, और फिर जब कोई कथाओं में जाए, कोई कहे भाई कथा सुन लो भैया, भजन कर लो, अरे महाराज जी काहे की कथा, हमको तो क्या बताएं, माया ने पकड़ रखा है, जंजाल में फंसे हुए हैं। जंजाल ने तुम्हें नहीं फंसाया, तुम फंसे हुए हो।